हमारी देश में आर्थिक स्थिति के ऊपर लगाम लग रही है। आगे फाइनेंशियल इमरजेंसी का समय भी आ रहा है, क्योंकि मनुष्य ने मनमानी कर दिया, पाप कर दिया। इस पाप से निराकरण एक ही मार्ग धर्म है। पर धर्म कहां है? जिस समय पति पत्नी को विश्वास नहीं करता, पिता पुत्र को विश्वास नहीं करता, भाई भाई से विश्वास नहीं है, तो धर्म कहां है? शास्त्र में लिखा था, जिस समय सोने का भाव आसमान को छुएगा तब कलयुग का अंत होगा। और इस समय ऐसा समय आप लोग देख रहे हैं। आगे सोना को कोई नहीं पूछेंगे, सोना चांदी को लोग रास्ता में फेंक देंगे, कोई काम की नहीं, क्योंकि कलयुग की 5 स्थान पर जो अपना स्थान बनाया, इसमें सोना भी है। जीव हत्या, जीव मारण, मिथ्या वचन, सोना, काम कामिनी, द्वित क्रीड़ा, 5 स्थान पर कलि को राजा परीक्षित ने स्थान दिए थे। और इस समय सोना का भाव बढ़ गया और आगे सोना का कोई नहीं पूछेंगे। क्यों? ना माया के कारण, कलयुग के कारण, कलयुग के मानव सोना को पसंद करते हैं, मिथ्या वचन को पसंद करते हैं, जीव मारण को अपनाते हैं, द्वित क्रीड़ा, काम कामिनी के पीछे भागते हैं। क्यों? ना कलयुग चल रहा है। जब सत्य युग आएगा इसका क्या काम है? तो इसीलिए आगे इसका कोई काम नहीं। इस समय हर घर में त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम, और जितना समय मिलता है नाम भजन करो। समय अच्छा नहीं है, लोगों के लिए बड़ा परेशानी के समय आ रहा है, पर रक्षा कैसे होगा? समय तो आ रहा है, सब लोग सोने के थाली में खाएंगे, सोने के थाली में खाएंगे, और हीरे जैसे डायमंड आभूषण लगाएंगे। सब लोग, कोई गरीब नहीं रहेगा कल के राज्य में। सब देवता, सब ऋषि मुनि, सब रजा, कल की भी रजा, भक्त भी रजा, सब रजा बनेंगे। तो भगवान कल की चक्रवर्ती रजा भी बनेंगे। भारत वर्ष करिबे शोधन, दिल्ली गादी रे वसिवे ब्राह्मण। अच्युतानंद ने उसको लिखे, भारतवर्ष को धर्म में लाएंगे और दिल्ली सिंहासन पर ब्राह्मण कल की बैठेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और जिस समय कल की भगवान राजा बनेंगे, ये शास्त्र में लिखा है, उनके प्रतिद्वंदी कहीं नहीं रहे, कोई नहीं रहेंगे, सब उनको सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, सब मानेंगे और सब शरण में आएंगे। सारा विश्व के जितने देश सबको भारत में मिला देंगे, जितने देश विश्व में सबको भारत में मिला के एक देश नाम रहेगा भारत। छोटे छोटे राज्य बनके आज जो देश है वो रहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी, ब्रह्मांड का ठाकुर जी 1 लाख भक्तों को रजा बनाएंगे। छोटे छोटे राज्य में भक्त लोग रजा बनाएंगे, और मुख्य रजा रहेंगे, चक्रवर्ती रजा रहेंगे कल की। सचक्रवर्ती रजा, यानी वो चक्रवर्ती भी रहेंगे। उत्थितो ब्राह्मणो दीप्त ख्यान्त कृत उदाहरण दी, संख्योपि सर्वस्य युगस्य परिवर्तक, स सर्वगतान क्षुद्रान ब्राह्मणी परिवारित। सब धर्म को मिटा के एक धर्म ब्राह्मण धर्म बना देंगे। स सर्वगतान क्षुद्रान, क्षुद्र धर्म नहीं रहेगा। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, जो भी धर्म, सब धर्म को मिला के एक धर्म करेंगे। कल की पुराण में लिखा है, ये कल की पुराण में लिखा है। अगर आप त्रिसंध्या करते हैं और त्रिसंध्या धारा से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन सुनिश्चित हो सकेगा। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा,
ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।